होर्मुज़ जल डमरू मध्य, ये नाम सुनने में शायद सिर्फ एक समुद्री रास्ते जैसा लगे, लेकिन असल में ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बेहद अहम नस है। और आज यही नस एक खतरनाक जंग का मैदान बन गई है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। तो चलिए इस संकट की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जब से ये संकट शुरू हुआ है तब से होर्मुज़ के रास्ते में इतने जहाज़ों पर हमला हो चुका है। बस ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि ज़रूरी जलमार्ग पर खतरा कितना बड़ा है। और इन 16 हमलों में से हर एक हमले के पीछे एक कहानी है, क्रू मेंबर्स की, शिपिंग कंपनियों की, जिनका सब कुछ दांव पे लगा है। और हाँ, पूरी दुनिया के व्यापार की एक हालिया घटना ने इस खतरे को और भी साफ कर दिया है। हुआ ये कि हाल ही में एक थाई टैंकर पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने हमला कर दिया। 20 लोगों की जान तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन 3 लोग वो अब भी लापता हैं। सोचिए, सिर्फ एक हमले का खौफ इतना ज्यादा है कि बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाज ले जाना ही लगभग बंद कर दिया है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान इस छोटे से समुद्री रास्ते पर इतनी ताकत रखता कैसे है? इसका जवाब सैन्य शक्ति से ज्यादा वहां के भूगोल में छुपा है, और यही भूगोल ईरान को एक जबरदस्त फायदा देता है। देखिए, यहाँ का भूगोल ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। होर्मुज़ जल डमरू मध्य इतना संकरा है कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी विदेशी जहाज सीधे सीधे ईरान के निशाने पर आ जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर सुरक्षित रास्ता चाहिए तो ईरान से बात करनी ही पड़ेगी। और यही वो मजबूरी है जिससे अमेरिका हमेशा से बचने की कोशिश करता आया है। और इस भौगोलिक कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए ईरान ने हथियारों का एक पूरा जखीरा तैयार कर रखा है। वो जहाज़ों के रास्ते में समुद्री सुरंगें बिछा सकता है, छोटे छोटे ड्रोन्स के झुंड से हमला कर सकता है, और अब तो उनके तरकश में बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलें भी आ गई हैं। इसकी एक मिसाल है ईरान की नई सजील मिसाइल। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़। दावा तो यह है कि ये मिसाइल 7 मिनट से भी कम समय में तेल अवीव तक पहुंच सकती है। सोचिए, इतनी रफ्तार से आती किसी चीज़ को रोकना लगभग नामुमकिन है। तो एक तरफ सैन्य ताकत का ये प्रदर्शन है, और दूसरी तरफ कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के रास्ते वो लगभग बंद नजर आ रहे हैं, और इससे जाहिर है तनाव और भी बढ़ता जा रहा है। इस मामले में दोनों तरफ से अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान से मिली एक डील को रिजेक्ट कर दिया। वहीं ईरान इस बात से साफ इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई पहल नहीं की, बल्कि उन्होंने तो अमेरिका को बातचीत के दौरान किए गए पिछले हमलों की याद दिलाई। हाँ, पर्दे के पीछे कुछ कोशिशें जरूर हो रही हैं। खबरें हैं कि मिस्र और ओमान जैसे देश बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी ईरान के राष्ट्रपति को कॉल किया था एक नए सुरक्षा ढांचे के लिए। लेकिन सच तो यह है कि इन बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है और उसका कोई नतीजा निकलेगा भी या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाएगी, और उन्होंने बाकी देशों से भी अपील की कि वो भी अपने युद्धपोत भेजें। लेकिन सोर्स के मुताबिक अभी तक इस ऑफर पर किसी ने हामी नहीं भरी है। और देखिए, जब भी दुनिया के इतने अहम रास्ते पर इस तरह का तनाव बढ़ता है तो इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये कीमत सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, ये सीधे सीधे आर्थिक भी होती है। यानी इसका असर सबकी जेब पर पड़ता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $8 लाख। जानते हैं ये क्या है? ये इस इलाके से गुजरने वाले सिर्फ एक जहाज का एक दिन का बीमा खर्च है। मतलब खतरा इतना बढ़ गया है कि ये अब सीधे सीधे जेब पर भारी पड़ने लगा है। इसको और बेहतर समझने के लिए इस चार्ट को देखिए। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर युद्ध से जुड़े खतरों का जो बीमा प्रीमियम है वो 4 गुना हो गया है। और इसका सीधा मतलब ये है कि इन जहाज़ों से आने वाला हर सामान अब और भी महंगा होने वाला है। लेकिन इस संघर्ष में एक और कीमत है जो चुकानी पड़ रही है, और ये कीमत डॉलर में नहीं बल्कि भरोसे में मापी जाती है। क्योंकि अब ये लड़ाई ज़मीन और समंदर से निकलकर हमारी स्क्रीन्स पर आ चुकी है। एक ऐसी लड़ाई जहां सच क्या है और झूठ क्या, ये फैसला करना मुश्किल है। और इसके पीछे है AI। एक अजीब किस्सा सुनिए। हाल ही में एक अफवाह फैली कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मारे गए, और इसका सबूत एक AI से बना वीडियो। अब इसके जवाब में उन्होंने खुद कॉफ़ी पीते हुए एक वीडियो डाला, तो अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ। कुछ लोगों ने उसे भी AI से बना बता दिया।
ये दिखाता है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सच और झूठ का फर्क करना कितना मुश्किल हो गया है। और ऐसी ही चीजें दूसरी तरफ से भी हो रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी आरोप लगाए। उनका दावा था कि ईरान की IRGC ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमलों और अपनी बड़ी बड़ी रैलियों के AI वीडियो फैलाए हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। उस रैली में मौजूद एक पत्रकार का कहना था कि उसे तो वो सब बिल्कुल असली लग रहा था। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस आधुनिक युद्ध में असली फ्रंटलाइन यानी जंग का मैदान कहाँ खत्म होता है और हमारी सोशल मीडिया टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है? और ये सवाल सिर्फ हॉर्मूज के लिए नहीं है। ये आने वाले हर संघर्ष की एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक हकीकत को तय करेगा।